इस समय जितने भी लोगों ने अडानी के शेयर्स लेके रखे हुए हैं वो सभी अपना सर पकड़ के बैठे हैं। कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो है क्या, और आखिर इसमें ऐसा क्या है कि अडानी के शेयर लगातार नीचे जाते जा रहे हैं। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में अब अडानी का कद नीचे जाता जा रहा है। तो ऐसे में मोटे तौर पर ये बात कही जा सकती है कि भाई यहाँ पर क्या कुछ वाकई में गड़बड़ है। हालांकि अडानी की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उसमें कही यही बात गई है कि जो ब्रिटेन वाले हैं वो दरअसल भारत को इतना ज़्यादा पसंद करते नहीं हैं और इसीलिए इस प्रकार के हमले किए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए जैसे कि भारत की जो पैठ है वो दुनिया भर में कम की जा सके। जबकि जो वित्तीय गड़बड़ी के जो भी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं उन सभी को लेकर क्लैरिफिकेशन अडानी ने दिया है। और सिर्फ उन्होंने नहीं, जो उनसे जुड़ी हुई कंपनीज हैं उन्होंने भी इस बात का हवाला दिया है कि यार ऐसी कुछ गड़बड़ी है नहीं जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि आपने जब कोई बात बोल दी, जैसे कि ये रिपोर्ट सामने उन्होंने अपनी बात रख दी, लोग तो अफवाह में आ गए, हवा उड़ने लगा। LIC की तरफ से भी स्टेटमेंट आया जो कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है अडानी में, उनका तक स्टेटमेंट इस चीज़ को लेकर निकल कर सामने आया है। तो मोटी मोटी बात यही है कि अडानी का इस समय जो समय चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। और जिस तरीके से एक लिबरल मीडिया फिर से खड़ा हो गया है कि नहीं अडानी के ऊपर अब आरोप लगाने का सही समय आया है, वो भी साफ तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी है कि यार वाकई में यहाँ पर लोग किसी भी चीज़ को सोचने समझने की तो शायद कोशिश करते ही नहीं। तो ऐसे में हम बात करने वाले हैं अब इजराइल के साथ हुई एक डील के बारे में जो कि ऐसी विषम परिस्थितियों में हुई है, और ये बताने के लिए काफ़ी है कि अडानी के ऊपर वाकई में अभी भी दुनिया भर का भरोसा कायम है और सिर्फ एक रिपोर्ट यहाँ पर कुछ नहीं करने वाली। अडानी समूह ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया है। इस मौके पर अधिग्रहण समारोह का भी आयोजन हुआ। इस समारोह में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी भी शिरकत करने पहुंचे। गौतम अडानी ने PM नेतन्याहू के साथ अपनी तस्वीर भी ट्विटर पर साझा करी और हाइफा बंदरगाह के अधिग्रहण पर खुशी भी जताई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में लगातार गिरावट की खबरों के बीच गौतम अडानी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करी। PM नेतन्याहू ने मुलाकात के दौरान पोर्ट ऑफ हाइफा अडानी पोर्ट को हैंडओवर कर दिया। गौतम अडानी ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात की एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर करी है। गौतम ने ट्विटर पर लिखा कि हाइफा पोर्ट अब अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है। उन्होंने लिखा कि इस गौरवशाली दिन पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भूमध्य सागर क्षेत्र मतलब कि मेडिटेरियन रीजन में लॉजिस्टिक की सुविधा के लिए अडानी गैरोड सबकी प्रशंसा का पात्र बनने के लिए हाइफा पोर्ट की सूरत अब बदलने को तैयार है। अब्राहम एकॉर्ड भूमध्य सागर क्षेत्र के 3 देशों इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का एक संयुक्त दस्तावेज है। अमेरिका की मदद से इसे तैयार कराया गया था। आपको बता दें कि पोर्ट ऑफ हाइफा को डेवलप करने के लिए अडानी पोर्ट ने इजराइल के गैरोड ग्रुप के साथ समझौता किया है। हाइफा पोर्ट कंपनी लिमिटेड के सभी शेयरों के लिए करीब 1.8 अरब डॉलर की बोली लगाई गई थी। समझौते के अनुसार अडानी पोर्ट की हिस्सेदारी 70% और गैरोड ग्रुप की 30% है। इसी के साथ भारतीय कंपनी अब यूरोपीय पोर्ट सेक्टर में अपने पांव फैलाने लगी। दूसरी तरफ अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की ओर से शुक्रवार मतलब 27 जनवरी को फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर मतलब FPO जारी किया गया। FPO के आखिरी दिन मंगलवार 31 जनवरी को इसे पूरी तरह सब्सक्राइब कर लिया गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 20,000 करोड़ रुपए के FPO को आखिरी दिन गैर खुदरा निवेशकों ने भारी समर्थन दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बावजूद अडानी पर निवेशकों ने भरोसा दिखाया, उन पर नकारात्मक प्रचार का कोई खासा असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है। और ये जो FPO सब्सक्राइब हुआ है वो साफ तौर पर इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि एक कागज़ की रिपोर्ट कभी भी किसी चीज़ को तय नहीं कर सकती। और यहाँ पर अडानी समूह के साथ जो हुआ है वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे एक भारतीय को कभी भी विदेशी आगे बढ़ते हुए देखना पसंद करते ही नहीं है। अडानी की जो पैठ इस समय दुनिया में बढ़ रही है कहीं ना कहीं वो एक भारतीय के लिहाज से सबके लिए अच्छी है। लेकिन बात वही है कि हमारे देश के लिबरल भी कुछ ऐसी ही मानसिकता रखते हैं कि भाई बस हम लोग उस कुएं में बैठे रहें जिसमें बैठे हुए हैं, और फिर दुनिया तो चाहती है ना कि कुएं का मेंढक कभी बाहर ना आए। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।